Hello everyone, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss MCQs on electromagnetic waves. So these are the level 1 MCQs. इसके जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, बट नेक्स्ट जो MCQs हम करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। सो क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है, वॉच द वीडियो टिल एंड। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, in electromagnetic waves, the phase difference between the electric and magnetic field vectors are. So in case of electromagnetic waves, we know that electric and magnetic fields, they are having their maxima and minima at the same point. This is the maxima of electric field, this is the maxima of magnetic field. So we can see from this figure that there is no phase difference between the electric and magnetic field vectors. So answer is option A. द फेज डिफरेंस इज ज़ीरो. बट अगर साथ में मेंशन हो कि इफ़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड तो उस केस में फेज डिफरेंस होता है π/2. अगर लीनियरली पोलराइज्ड मेंशन है देन अगेन द फेज डिफरेंस इज ज़ीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ. सो हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रा है वो डिस्कस कर लेते हैं. गामा रेज, then X-rays, ultraviolet, visible, infrared, and then microwaves and radio waves. So in this spectra, if we go from this end to this end, the frequency increases or we can say lambda decreases. So it means यहाँ पे जो wavelength minimum है वो गामा रेज की होती है और जो मैक्सिमम होती है वो रेडियो वेव्स की होती है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है. तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस answer is option B. Next question, electromagnetic waves traveling in a medium having relative permeability mu r is equal to 1.3 and relative permittivity epsilon r is equal to 2.14. The speed of electromagnetic waves in the medium must be. तो हमें पता है जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन वैक्यूम इट इज़ गिवन बाय c इज इक्वल टू 1/रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट. These are the absolute permeability and absolute permittivity for the vacuum. And when we want to find the speed of electromagnetic waves in a medium, so in this case the formula is mu into epsilon. And here we know that mu is the product of mu naught and mu r, and epsilon naught is the product of epsilon naught and epsilon r. So in this expression 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ जाएगी c. सो इट इज़ c डिवाइडेड बाय रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो अब यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 × 10⁸, म्यू आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.3, देन एप्सिलॉन आर इज़ 2.14, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट द आंसर इक्वल टू 1.8 into 10⁸ meter per second. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स. सो हम यहाँ से देख सकते हैं अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे दैट इज़ इक्वल टू 1/c. सो इट मीन्स जो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है इट इज़ द इनवर्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर is evident by. The answer is option A, polarization, because जो light है when it is unpolarized it is having oscillations in all the planes, and when it passes through a polarizer we get the polarized light. ठीक है, polarized light जो है it is having oscillations in a single plane, and जो इसके oscillations हैं that are perpendicular to the direction of the propagation of the wave. So that is the transverse nature. एंड जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है वेव का दैट लाइक साउंड वेव जो होती हैं दे आर हैविंग देयर ऑसिलेशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पोलराइजर. ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं ओनली दोज वेव्स अंडरगो द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन. सो इट मीन्स जो ट्रांसवर्स नेचर है इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द पोलराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रा डिस्कस करा था. सो इट मीन्स कि जो गामा रेज एंड एक्स रेज हैं दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स.
बट कॉस्मिक रेज जो होती हैं दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, हाईली चार्ज पार्टिकल्स, और बीटा रेज जो होती हैं दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो कॉस्मिक रेज एंड बीटा रेज आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स. एंड गामा रेज एंड एक्स रेज दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इफ स्पीड्स ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स आर वी जी, वी एक्स एंड वी एम रिस्पेक्टिवली. सो हमें पता है कि ये तीनों जो हैं दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव स्पीड इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो इसलिए तीनों की जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल. इवन इफ अगर हमें मेंशन होता कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में तीनों की स्पीड क्या होगी, तो हमें पता है कि जो मीडियम के अंदर स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दैट इज गिवन बाय रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था. सो इट मीन्स कि सिर्फ मीडियम के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा. जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है चाहे वो कोई भी हो, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो, एनर्जी कितनी भी हो, तो मीडियम भी उससे इफेक्ट नहीं करेगा. इन द मीडियम भी उनकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी. और इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर. तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो उस रे की मैक्सिमम होगी जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. तो इसमें देखिए अगर हम चारों ऑप्शंस में, तो गामा रेज फोटोन्स हैव द मैक्सिमम एनर्जी, सो दे आर हैविंग द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम मैक्सवेल हाइपोथेसिस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. फ्रॉम दिस मैक्सवेल इक्वेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर लॉ we can see the change in electric field curly E over curly T will induce the magnetic field B. So answer is option C. Next question, the ultra high frequency band of radio waves in electromagnetic waves is used as in. So जो ultra high frequency band है that is used for the cellular phone communication, and जो very high frequency band होता है that is used for the FM radio कम्युनिकेशन, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर इज़ अ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, एक्स रेज जो होती है उनकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है दैट इज़ इन 10⁻⁻10 मीटर. एंड अल्ट्रा वायलेट रेज की जो वेवलेंथ है दैट इज़ फ्रॉम 100 to 400 नैनोमीटर. देन विजिबल रेंज आ जाती है 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर. एंड जो इंफ्रारेड से होती हैं उसके बाद आ जाती है 700 नैनोमीटर टू फ्यू मिलीमीटर्स, ठीक है. तो इट मीन्स कि जो ये गिवन आंसर्स है इसमें से इनकी रेंज जो है इंफ्रारेड की मिलीमीटर तक जाएगी. सो सिर्फ जो माइक्रोवेव्स हैं दे आर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इसलिए इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ इन द सेंटीमीटर्स. सो 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ आएगी माइक्रोवेव्स की. नेक्स्ट है, इफ़ A and B represent the electric and magnetic field vector of the electromagnetic waves, then the direction of propagation of the EMF wave is that of. So हमें पता है कि जो electromagnetic waves की direction of propagation होती है that is perpendicular to the plane in which electric and magnetic field vectors lie. So it means कि जो उसकी direction होगी electromagnetic waves की that is given by the cross product of electric and magnetic field vectors. So answer is option C. Next है, which radiations are used in treatment of muscle ache. So muscle ache के लिए infrared radiations यूज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, waves in decreasing order of their wavelength are. हमें यहाँ पे decreasing order में लिखना है, मीन्स जिसकी wavelength ज़्यादा है वो सबसे पहले आना चाहिए. So in this spectra this is the increasing order of wavelength. सबसे ज़्यादा wavelength रेडियो वेव्स की है, ठीक है, ऑप्शन 1 रेडियो वेव्स आएगा. देन उसके बाद इंफ्रारेड आएंगी, ठीक है. तो अगर विजिबल सेलेक्ट करते हैं जो अल्ट्रावायलेट तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा. यहाँ पे इंफ्रारेड इसमें आ रहा है तो इंफ्रारेड आ गया, उसके बाद विजिबल आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया विजिबल, देन एक्स रेज आना चाहिए. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग. तो सॉलिड्स की स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्स रेज यूज़ होती हैं बिकॉज जो एक्स रेज की वेवलेंथ है दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड इट इज़ सिमिलर टू द साइज ऑफ द एटम्स. तो इसलिए क्रिस्टलोग्राफी में एक्स रेज यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट है द कंडीशन अंडर विच द माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज़। तो जब हमारी माइक्रोवेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है इट मैचेस विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में क्या है कि रेजोनेंस अकर करेगी एंड देन द फूड विल बी कुक्ड मोस्ट एफिशिएंटली। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच विद द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो उस केस में मैक्सिमम हीटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ लैम्डा आर यूज्ड बाय एफएम रेडियो स्टेशन फॉर ब्रॉडकास्टिंग। हेयर लैम्डा बिलोंग्स टू। सो रेडियो स्टेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं दूज आर कॉल्ड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्जेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोड्यूस होती हैं कि जो चार्ज है व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सेलरेट होने का मतलब है कि उसकी स्पीड जो है दैट शुड चेंज इंस्टेंटली। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट इफ़ द चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा कि चार्ज का हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इट मीन्स कि वहाँ पे एक्सेलेरेशन है एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड आल्सो व्हेन द चार्ज इज फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में भी वो एक्सेलरेट होगा एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। दोनों केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज गिवन है यहाँ पे। जैसे पहली है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। दैट इज करेक्ट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। मैक्सिमा एंड मिनिमा दे अकर एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। नेक्स्ट है द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। That is also correct. Next is that both the electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. This is incorrect क्योंकि जो electric and magnetic field vectors होते हैं they are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation of wave. तो यहाँ पे parallel लिखा है, इसलिए ये वाला जो आंसर है ऑप्शन सी, दिस स्टेटमेंट इज false for the electromagnetic waves. Next question है which of the following has जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब लिखते हैं बोथ आर साइनोसॉइडल इन नेचर। सो ई की अगर हम वैल्यू लिखते हैं लाइक ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी की वैल्यू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड वी नो द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इज लाइक दिस। यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ है दैट इज कैंसल्ड आउट विद द नेगेटिव हाफ एंड एवरेज जो होती है साइनोसॉइडल वेव की इट बिकम्स जीरो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों की एवरेज वैल्यू जीरो होती है फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। सो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस गामा रेज आर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट 3 मीटर डिस्टेंस इज ई। सो 100 वाट बल्ब है एंड एट द 3 मीटर डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई। सो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर and at the center there is a bulb. The electric field intensity produced by the radiations coming from 50 watt bulb at the same distance. तो डिस्टेंस 3 मीटर ही होना चाहिए। अगर हम इस बल्ब का जो पावर है इसको रिड्यूस करके 50 वाट कर देंगे तो उस केस में यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है आई दैट इज़ गिवन बाय पावर अपॉन एरिया। ठीक है, अगर हमारी इस पॉइंट पे हमने देखनी है कि कितनी इंटेंसिटी आएगी तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उसके अराउंड हम एक स्फीयर कंसिडर करते हैं, हॉलो स्फीयर, एंड वी चेक कि इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी हमें मिल रही है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ द सोर्स ओवर द एरिया ऑफ दिस हॉलो स्फीयर।
ठीक है, तो एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, सो दिस इज P अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। अब R जो है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, और ये डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है, ठीक है। सो इट मीन्स जो इंटेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इन आवर केस। सो अगर पावर आपकी हाफ हो जाएगी, 100 से 50 हो जाएगी, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट विल ऑल्सो बिकम्स हाफ, सो E हो जाएगा E/2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁹ हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। सो जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर व्हेन इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। सो वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी 10⁻⁹ हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट है द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन इज, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द FM रेडियो, टेलीविजन सिग्नल्स एंड सेलफोन कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो सैटेलाइट्स होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स माइक्रोवेव्स आर यूज्ड। Next type E and B represent electric and magnetic field vectors of the electromagnetic wave. The direction of propagation of electromagnetic wave is along. So हमें पता है कि electromagnetic wave की जो direction of propagation है that is perpendicular to electric and magnetic field, that is given by cross product of E and B, which is also called Poynting vector. Poynting vector is represented by S, which is 1/mu0 E cross B. So this gives the direction of propagation of wave. So answer is option D. Next है charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁻⁹ hertz for producing electromagnetic waves, which one is not true। तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻⁹ हर्ट्ज होगी। जितनी पार्टिकल की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। दे विल हैव वेवलेंथ ऑफ दे विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, तो ये दो ऑप्शंस नहीं आ सकती, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है दे विल हैव वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर। सो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ आप फाइंड करोगे 0.3 मीटर आएगी, तो ये भी ठीक है। देन दे फॉल इन अ रीजन ऑफ रेडियो वेव्स, तो ये वाली जो वेवलेंथ है दिस इज वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। सो ये वाला आंसर भी करेक्ट है, इसलिए आंसर जो फॉल्स है इस गिवन स्टेटमेंट के लिए दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेटिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कैन हैव फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ई एंड बी। सो हमें पता है, अभी हमने डिस्कस करा था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव एंड दिस इज गिवन बाय, अभी यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है दैट इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मीन जो एस वेक्टर है पॉइंटिंग वेक्टर ये वाली डायरेक्शन है दैट इज़ आई कैप। तो हमें बताना है कि ई और बी जो है इनके कौन से कंपोनेंट होंगे। सो हमें पता है आई कैप इज इक्वल टू दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जे कैप एंड के कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप, तो इसलिए ये जो जे आएगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो हमारे पास आंसर आएगा ई वाई बी जेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स एट द ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी सबकी वैक्यूम में स्पीड इक्वल होती है दैट इज सी। सो आंसर आएगा ऑप्शन ई, ऑल द वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन ए दे कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दिस इज ट्रू। They travel at different speeds in vacuum depending on the frequency, this is incorrect। अभी हमने डिस्कस करा है कि सबकी वैक्यूम में स्पीड सी होती है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आंसर इज ऑप्शन बी। दूसरे जो दो ऑप्शन हैं दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड दे ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, दीज आर करेक्ट, आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ म्यू0 एप्सिलॉन नॉट हैज़ द यूनिट एज, तो जो सी की वैल्यू है दैट इज़ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अगर आप म्यू0 एप्सिलॉन नॉट के यूनिट निकालेंगे दैट इज़ 1/वेलोसिटी स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशंस प्रेडिक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज, तो हमें मैक्सवेल इक्वेशंस पता है, दीज आर द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस एंड
आउट ऑफ दिस 4 मैक्सवेल इक्वेशंस वी कंसिडर दिस इक्वेशन एंड देन इसका हम कर ले लेते हैं दोनों साइड, डेल क्रॉस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी बैक माइनस कैप, और इस आइडेंटिटी में ये जो डेल डॉट ई है ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन से, मैक्सवेल इक्वेशन से ज़ीरो हो गया। सो ये टर्म ज़ीरो हो गई। वी गेट डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर। एंड इफ़ वी कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ये वाली इक्वेशन हमारी ये बन गई है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। सो वी कंसिडर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लाइक ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, साइनोसॉइडल होती है। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमने ये कंसिडर कर लिया। जब हम इस सोल्यूशन में ई का डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 ओवर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये वी जो है दैट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम, और इसको हम सी बोल देते हैं। तो अभी तक हमने सी की ये एक्सप्रेशन यूज़ करा था, तो ये आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन इस तरीके से डिराइव आपने करना है, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्वेंसी नहीं आ रहा, सो इट मीन्स कि जो स्पीड होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। आंसर इज ऑप्शन सी। Next, if the electric field in plane electromagnetic wave is given by this, the value of omega is, we have to find value of omega. We know this is sine kx. So k is given 3 into 10 raised to power 6 per meter, and we have to find the value of omega. And we know that omega is equal to 2 pi nu. Nu is c upon lambda, so omega is 2 pi c upon lambda, and 2 pi over lambda is k. So k into c, and when we substitute k and c, velocity of light, we will get the answer 9 into 10 raised to power 14. Next है the correct expression for pointing vector is, so pointing vector s जो होता है it tells us about the direction of propagation of wave. So if this is electric field E and magnetic field B, then this is the direction of wave propagation. So s is equal to, so answer is option C. Next, an electromagnetic wave is transporting energy in negative y direction. So transporting energy in negative y direction means direction of wave propagation is also along the negative y direction. So S vector is along the minus j cap. This is the direction of wave propagation. At one instant the magnetic field is in the positive x direction. So magnetic field की direction given है, B की direction है positive x axis means I cap, and we have to find the direction of electric field. E की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। सो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जो S है इसकी डायरेक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू E क्रॉस B, और यहाँ पे आपके पास जो S है ये है माइनस जे कैप, E हमें नहीं पता, एंड B जो है दैट इज़ I कैप। सो हमें पता है कि जो K क्रॉस I होता है दैट इज़ J, ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस जे, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस के। सो माइनस के क्रॉस आई जो बनेगा दैट इज़ माइनस जे, तो तभी ये जो रिलेशन है करेक्ट होगा। इसलिए नेगेटिव के जो है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस के मीन्स क्या हो गया नेगेटिव जेड डायरेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।